सतगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। आजकल हम इस दुनिया में देखते हैं कि इंसान के दिमाग में बहुत होता है स्ट्रेस, टेंशन होता है। आदमी बहुत चिंतित रहता है, कभी काम को लेके, कभी किसी बात को लेके आदमी को टेंशन बना रहता है। और जब टेंशन रहता है तो आदमी बहुत परेशान होता है, चेहरा उसका मुरझाया रहता है और ये हंसी खुशी गायब रहती है। मुश्किल से हम अगर 100 लोगों का चेहरा देखेंगे ना, उसमें से कोई एक हंसता मुस्कुराता मिलेगा। क्योंकि जो ये स्ट्रेस है ना, टेंशन, ये खाया जाता है आदमी को। अब मेरा क्या होगा, कल की चिंता में आदमी अपना आज बेकार करता है। आज वो चैन से जी नहीं पाता है, कल के टेंशन में फ्यूचर को लेकर के आज पूरा दिन उसका बेकार जाता है। चेहरा लटका रहता है, चेहरे की मुस्कान गायब रहती है। तो ऐसे हालात में एक रास्ता है आध्यात्म। सिर्फ एक ही रास्ता है आध्यात्म, ये निरंकार, ये परमात्मा। परमात्मा को आधार बना के जीवन को जीना चाहिए, सदा खुश रहना चाहिए। आदमी को अपने आप को खुश रखने का प्रयास करना चाहिए और परमात्मा से जुड़कर ही खुशियाँ आएंगी। इसलिए इस निरंकार के साथ जुड़कर हमेशा खुश रहिए। जीवन में हर पल को खुशहाल बना लेना चाहिए और परमात्मा के साथ हमेशा रहने से जीवन में खुशियाँ कायम रहती हैं। क्योंकि खुशियाँ आती कहाँ से हैं? तो खुशियों का खजाना है निरंकार। अगर हम निरंकार के साथ जुड़ते हैं तो हम हंसते मुस्कुराते रहेंगे। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि कल की फिक्र करके क्या होने वाला है। अगर हम कल की फिक्र करें, कल के बारे में सोचें, टेंशन लें, तो क्या वो टेंशन दूर होगा? एक सोचने की बात है हर इंसान के लिए कि हम बहुत चिंता करें, बहुत टेंशन लें, हम डिप्रेशन में चले जाएं। कल के बारे में सोचें या अपने काम के बारे में सोचें, आज मेरा काम कैसे होगा, कैसे इस काम को करूं। उसी में आदमी उलझा रहेगा तो क्या वो काम हो जाएगा? क्या हमारी चिंता परेशानी मिट जाएगी? चिंता करने से चिंता और बढ़ती है, चिंता मिटती नहीं है और बढ़ेगी। इसलिए चिंता करने से क्या फायदा? चिंता तो सतनाम की, और ना चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिना सोई काल की फास। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। शहंशाह कौन होता है? जो चिंता मुक्त होता है, वही होता है शहंशाह। चिंता मुक्त जो हो जाते हैं उनको संत कहते हैं। संत भक्त होते चिंता मुक्त होते हैं, बेफिक्रे होते हैं, क्योंकि वो निरंकार का जिक्र करते हैं। फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करे सो साध। उठ फरीदा, जिक्र कर फिक्र करेगा। तेरा जिक्र तो कैसी फिक्र, जिक्र इलाही। इस खुदा का जिक्र, इसकी इबादत में मगन मस्त रहते हैं। अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा। फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र तो इसका करता जा। इंसान के बस में कुछ नहीं है, हम कितना भी टेंशन ले, कितना भी चिंता करे, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हुई है जो राम रचि राखा, वही वही होता है जो निरंकार चाहता है। इसलिए हम क्यों टेंशन ले? इतना बड़ा हमारा काम है, कारोबार है, बिजनेस है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, निरंकार की मर्जी है, हम क्या करेंगे? हमारे बस में कुछ नहीं है। हम सोच सोच के बेकार ही परेशान होते हैं और अपनी हंसी खुशी को गायब कर देते हैं। पूरा दिन, पूरी लाइफ हमारी टेंशन में ही गुजर जाती है।
इसीलिए शहंशाह बाबा अवतार सिंह महाराज जी हमें समझाते हैं, हम पढ़े संपूर्ण अवतार वाणी शब्द 279 को पढ़ें। शहंशाह जी में क्या समझा रहे हैं कि बंदे काहे वृथा सोच में अपना समय गंवाता है, याद हरि को पल पल कर ले काम यही बस आता है। जिसकी आज्ञा निस दिन चलती सूरज धरती पानी पर, जिसकी आज्ञा निस दिन चलती दुनिया के हर प्राणी पर, जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक तिल भी नहीं मिल सकता, जो एक कुल मखलूक बना के आप ही इसको पाल रहा, जो एक कुल परपंच रचा के सारा खेल संभाल रहा, तेरी चिंता यही करेगा, नाम इसी का ध्याएगा, कहे अवतार गुरु से मिलकर इसके ही गुण गाए जा। पूरी तरह से संसार जी ने समझा दिया। और हर व्यक्ति को ये जो शब्द है 279 संपूर्ण अवतार वाणी शब्द, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए और इसको याद कर लेना चाहिए, और रोज़ एक बार इसको पढ़ना चाहिए, दिन में 2-3 बार याद कर लेना चाहिए। शब्द सदगुरु के शब्द हैं ये। सदगुरु कह रहे कि क्यों चिंता करते हो, बंदे काहे वृथा सोच में अपना समय गंवाता है, याद हरि को पल पल कर ले काम यही बस आता है। फाइनल, फुल एंड फाइनल सदगुरु जी ने समझा दिया कि बेकार मत सोचो, फालतू की सोच को दिमाग से निकाल दो, सिर्फ निरंकार के बारे में सोचो, क्योंकि जो निरंकार चाहेंगे वही होगा। जब निरंकार के बारे में सोचोगे ना, तो निरंकार आपके बारे में सोचेंगे। बंदे काहे वृथा सोच में अपना समय गंवाता है, याद हरि को पल पल कर ले काम यही बस आता है। काम केवल निरंकार आता है, ये दुनिया काम नहीं आती। हम कितना भी टेंशन कर लें, चिंता करें, हमारे सर में दर्द हो जाए, हम गोली खाएं, मेडिकल से जाके गोली लेके आए, सर फट रहा है, सर दर्द कर रहा है, टेंशन में दिमाग काम नहीं कर रहा है, माइंड ब्लॉक हो गया है, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं है। कितनी हम दवाई खाएंगे, कितना हम गोली खाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ एक ही रास्ता है, ओनली वन वे, निरंकार। तो निरंकार मैं तेरी शरण मैंने बख्श लो, फोकस टू निरंकार, कंसंट्रेशन निरंकार में हो, निरंकार में डूब जाएं। लेट गॉड वेल इन द माइंड। गुरु की मति बसे जो मन में अदना आला हो जाए, गुरु की मति बसे जो मन में ज्योति वाला हो जाए। गुरु की जो मति होती है ना, रंग को भी राजा बना देती है। इसलिए हम गुरुमत को धारण कर लें। गुरुमत है निरंकार। वचन गुरु का जो हम माने गुरु किरत हो जाएगी, स्वतः हरि का सुनन होगा दुर्मति पास ना आएगी। गुरु वचन है ज्ञान, गुरु का निरंकार है इसका नाम। मान के आप तरे कुल तारे, यमराज भी करे सलाम। इच्छा माने निरंकार की, सदगुरु पर विश्वास करे, कहे अवतार सदा हो सुच्चा देवलोक में वास करे। सोच विचार में केवल निरंकार हो, खुशियां मिलेंगी निरंकार से। निरंकार ही है खुशियों का खजाना, निरंकार के सिवा और कहीं खुशियां है ही नहीं। और ये जो खुशी है, मुस्कुराहट है ना, हमेशा हंसते रहना एक बेस्ट मेडिसिन है। हंसना एक दवाई है, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना एक दवाई है। या तो कोई पागल दीवाना हंसे, या फिर तू जिसे तौफीक दे। निरंकार जिसको चाहे वही हंसता है। सब हंस सकते नहीं है। आज हंसने से, मुस्कुराने से चिंताएं गायब हो जाती हैं। आज एक बहुत फेमस शो है द कपिल शर्मा शो, बहुत फेमस शो है। लोग उसको देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि लोग अपने टेंशन को, अपने अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं। क्योंकि इस दुनिया में ब्रह्म ज्ञान नहीं सबके पास, सब ब्रह्मज्ञानी नहीं है। लोग बहुत परेशान रहते हैं, लोग बहुत दुखी हैं। अब किसी तरह खुशी मिल जाए, थोड़ा हंस लें, थोड़ा मुस्कुरा लें, इसके लिए द कपिल शर्मा शो बहुत हिट हो गया है। क्योंकि उसमें हंसाया जाता है, पूरा कॉमेडी उसके अंदर। जो भी कॉमेडी सीरियल्स होते हैं लोग उसको ज़्यादा देखते हैं। लोग हंसना चाहते हैं, लोग मुस्कुराना चाहते हैं, टेंशन से बाहर आना चाहते हैं। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, उपाय कर रहे हैं कि हम कैसे हंसें मुस्कुराएं,
कि हमारी चिंता, हमारी टेंशन दूर हो जाए। किसी न किसी प्रकार आदमी चिंता मुक्त होना चाहता है, रिलैक्स पाना चाहता है। तो परमानेंट सॉल्यूशन है निरंकार, ब्रह्म ज्ञान। अगर हमने हंसना है, मुस्कुराना है और हमेशा हंसते रहना है, खुश रहना है ना, तो संतों का संग करना पड़ेगा। संतों के पास जाते हैं तो संत कहते हैं सदा खुश रहिए। संत हमें आशीर्वाद देते हैं। जब संतों की महफिल में जाते हैं, संतों से हम आशीर्वाद मांगते हैं, संत बोलते हैं सदा खुश रहिए, दाता कृपा करें, ये खुशी कायम रहे। तो खुशी कायम कैसे रहेगी? संतों का संग करने से, रब की सोच विचार करने से। संत जनों की संगत करके रब की सोच विचार करो। वचन गुरु कर कर दिल में एक का ही आधार धरो। और जो तेने सारे झूठे झूठे और सभी उपचार, दुनिया से मन मोड़ो, अपना गुरु चरणों से कर लो प्यार। यह दुनिया का कर्ता धाता या खालिक दातार भी है, इसका पल्ला पकड़ो मानो यह मालिक करतार भी है। जो यह धन ले भरे खजाने, वही बनता साहूकार अवतार। गुरु या उसे मेरे दास बने इसका एक बार। दासों का दास बनना पड़ेगा, संतों की सेवा करनी पड़ेगी। सेवा से मिलता है मेवा। सतगुरु का जो प्यारा सेवक, पाले गुरु के पांच इकरार। सतगुरु का जो प्यारा सेवक, रहे निमाना सेवादार। सतगुरु का जो प्यारा सेवक, गुरु संगत से करता प्यार। सतगुरु का जो प्यारा सेवक, भक्तों का करता सत्कार। सतगुरु का जो प्यारा सेवक, संतों का यश गाता है। कहे अवतार गुरु अंतर्यामी, देख उसे हर्ष आता है। गुरु की कृपा से ही जीवन में खुशियां आती हैं। इसलिए सदगुरु के साथ जुड़े, हम साथ की संगत करें और जीवन में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दुनिया में बहुत टेंशन है, बहुत गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का जो गम देखा तो अपना गम में भूल गया। बहुत फेमस एक गाना है कि दुनिया में तो बहुत गम है, दुनिया में बहुत दुख है। जब दुनिया के बारे में देखते हैं तो हमारा गम बहुत कम है। हम तो लाख गुना अच्छे हैं, क्योंकि हम सदगुरु के पास आ गए हैं। हमारे पास ज्ञान है, हम ज्ञान को जो अपनाएंगे, ज्ञान को जिएंगे तो खुशहाल रहेंगे। जो निरंकार को जीते हैं, निरंकार के साथ रहते हैं ना, दिल दिमाग के जेहन में निरंकार होते हैं ना, तो जीवन में खुशियां हैं। इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। कभी कोई फिक्र, कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं करना चाहिए। इस निरंकार का ध्यान करना चाहिए। अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा। फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र इसी का करता जा। निरंकार ने जैसे रखा वैसा रह के शुक्र मना। जो होगा अच्छा होगा, ऐसा मन में भाव बना। जाहि विध राखे राम, ताहि विध रहिए। जैसा गुरु ने रखा है, निरंकार ने रखा है, हर हाल में शुक्राना। शुक्र की इज्जत तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। शिकवे गिले को लब पर फिर ना लाना ही भक्ति है। मन वचन और कर्म से हरि का हो जाना ही भक्ति है। प्रेम की धुन में और लगन में खो जाना ही भक्ति है। भक्ति करना पड़ेगा। शुक्राने में ही सुकून है। हर हाल में शुक्राना, हर पल शुक्राना। शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, आपने दिया हमें प्यार तो जहाँ का। लखवार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा है, तेनु सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। शुक्राने में सुकून है। गुरु का शुक्राना करेंगे तो अपने आप खुशियाँ आएंगी। और हमारे मन में शुक्राना है ना हर हाल में ना, तो हम हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। खुशियाँ हैं शुक्राने में। हर हाल में, हर पल शुक्र करें। तो ये बंदगी, खुदा की बंदगी में ही खुशियाँ हैं। परमात्मा की भक्ति में ही खुशियाँ हैं। परमात्मा के सिवा कहीं खुशियाँ है नहीं। बहुत दिया है तूने दादा, तेरा ही हम शुक्र करें। ये भक्त हमेशा शुक्राना करते हैं, और जो शुक्राना करते हैं हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए सदा खुश रहिए। जीवन में हर पल खुशहाल रहना चाहिए। परमात्मा के साथ हमेशा रहने से जीवन में खुशियाँ कायम रहती हैं। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।